चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रोहान को जेल से छुड़वाने के बाद आशिर घर ले जाने के बजाय चचा से मिलने चला जाता है रोहान की ज़िद पर। और वहाँ इसे अनाया देखकर परेशान के बाबा से क्या बात करने आए हैं। जाहिर सी बात है रोहान अपने चचा से सवाल करेगा कि इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे आपकी बेटी ने और आपने भी उसका साथ दिया, लेकिन अब मैं मज़ीद आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। मैंने फैसला कर लिया है इसे छोड़ने का। अनाया जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी तड़प जाती है रोहान के फैसले पर। वहीं हामिद साहब हाथ जोड़ देते हैं रोहान के सामने, अपने झूठ पर शर्मिंदा हैं। लेकिन अब बेटी बर्बाद हो गई तो सदमा इन्हें जीने नहीं देगा। अनाया रोहान की मिन्नतें करती है, इसके आगे हाथ जोड़ती है, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। लेकिन रोहान इसकी एक नहीं सुनता। चचा से नाराज़ है, इनसे गिला करके यहाँ से चला जाता है। घर पहुँचता है तो असद इसके लिए परेशान, इसे देखते ही गले लगाता है। रोहान की वापसी पर थोड़ा सुख का सांस लेती है आयज़ा, लेकिन गुस्सा इसे है कि इतनी जल्दी ये वापस आ गया। पड़ा रहता 2-4 दिन जेल में ताकि घर में सुकून रहता। इसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा रोहान की वापसी पर। और ऊपर से रोहान बताता है कि मैं चाचू की तरफ गया था उनसे गिला करने और इन्हें बताने कि आपकी बेटी की दोबारा मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर असद परेशान कि तुम क्या कह रहे हो। वहीं पीछे खड़ी आयज़ा भी गुस्से में हाथ झटकती है। इधर रोहान की बेचैनी और बेताबी देखकर आशिर इसके लिए बहुत परेशान इसे बाहर अकेले बैठे रोते देख इसके पास चला जाता है, जिस पर रोहान चीख पड़ता है, आप ईशल भाभी के साथ खुश हैं, भाई आयज़ा भाभी के साथ खुश हैं, मुझे देखें खुश रहते रहते हंसना भूल गया ना, मैं लग गई आप लोगों की नज़र, हो गई ज़िंदगी बर्बाद मेरी। आशिर को अपने छोटे भाई को ऐसे देखकर बहुत अफसोस होता है। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला भाई, इतना बड़ा रोग लग गया इसे। और वहीं अनाया ने सही किया शयान को ये सब कुछ कह करके, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, तुम्हारे साथ गलत तो आयज़ा आपी ने किया था ना, तुम्हें मुझसे दूर आयज़ा आपी ने किया था, इन्हें बर्बाद करना चाहिए था, तुम जीतते थोड़ी हो, तुम तो हार गए हो। ये सब सुनने के बाद शयान गुस्से से पागल के मैं हार नहीं सकता, इसलिए अब आयज़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। इसे फ़ोन करता है तो आयज़ा चीखती है कि अब क्या रह गया है तुम्हारा, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। तुमने तुमने अनाया से मोहब्बत की थी ना, और उसे सज़ा दी थी मोहब्बत करने की। जिस पर शयान जवाब देता है, मालूम है कि मोहब्बत में सज़ा मिलती है, एक सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए असद भाई से मोहब्बत के जुर्म में। आयज़ा गुस्से से इसे बुरा भला कहकर फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन वो भी बाज नहीं आता, मुसलसल मैसेजेस करता रहा। और आयज़ा परेशान कि अनाया के बाद अब शयान का अगला शिकार मैं हूँ, वो मेरा घर बर्बाद करेगा। टेंशन में वो अपने कमरे में घबराई बैठी है जब शयान इसे मुसलसल मैसेजेस करके तंग कर रहा है। इसकी घबराहट और मैसेज ट्यून को देखकर असद सवाल करता है, किसका मैसेज है, इधर दो मोबाइल मुझे। वो इसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेता है और आयज़ा घबरा जाती है कि अगर असद ने ये मैसेजेस सुन लिए तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आयज़ा के साथ बुरा हो जाना चाहिए। अब किस तरह असद ने आशिर और ईशल के सामने दावा किया था कि आयज़ा कभी झूठ नहीं बोलती। बेचारे को पता ही नहीं कि आयज़ा ने तो कभी सच बोला ही नहीं, हमेशा झूठ ही तो बोला है। यह हकीकत सामने आने के बाद असद का दिमाग दुरुस्त होगा और अपनी बीवी पर आंखें बंद करके एतबार किए बैठा है जो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी आयज़ा की सच्चाई सामने नहीं आने वाली। असद के हाथ से अपना मोबाइल देखकर आयज़ा कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेगी अपनी तबीयत की ख़राबी का, ताकि असद मोबाइल छोड़कर इसकी तरफ बढ़ जाए।